बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वक़ार हुसैन सऊदी अरेबिया मक्का से। जो लोग मक्का मदीना में खिदमत के लिए आना चाहते हैं स्पेशल ख़ातमीन के वीज़े पर, आज उनके लिए एक खुशखबरी है। रोज़ मुझे लोग कॉल्स करते हैं, मैसेज करते हैं, ख़ातमीन के वीज़े कब आएंगे, हम कब आएंगे खिदमत के लिए। रिसेंटली मेरी मुलाकात अल-मिजाल के कैंप में एक बहुत अच्छे इंसान है, उनके साथ डिस्कस हुई कि ख़ातमीन के जो वीज़े हैं कब आएंगे और कितने दिन लगेंगे। तो मेरी काफ़ी ज़्यादा उनके साथ डिटेल से बात हुई है। और जो भाई मेरी वीडियोस देखते हैं तो मेरी उनसे गुजारिश है कि आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो वीडियो है वो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। बात ख़ातमीन के वीज़े की कर रहे थे, स्पेशल औरतों के वीज़े और मर्दों के वीज़े के लिए। तो इंशाअल्लाह ताला रमज़ान ख़त्म हुआ, ईद ख़त्म होगी, 5 से 10 दिन के अंदर अंदर ज़्यादा वीज़े तो नहीं लेकिन 50+ या 50 वीज़े ये अनाउंस करने वाले हैं। अल-मिजाल जो कंपनी है ये 50 वीज़े 50 वीज़े ये अनाउंस करने लगे हैं पाकिस्तान में। जो पहले ख़वातीन के वीज़े 50 आए थे वो लाहौर के अंदर ही भेजे गए थे, एक एजेंसी को दिए गए थे। लेकिन अब इस्लामाबाद में एजेंसी को दिए जाएंगे। वो मैं एजेंसी का आपको नाम बता दूंगा, आप वहाँ पे जाके वीज़ा ले सकते हैं। वो आपके साथ फ्रॉड नहीं करेंगे, वो रियल होगी और अच्छी होगी। हो सकता है कि इससे बाद दूसरे स्टेप पे जो वीज़े हैं वो लाहौर के अंदर भी दे दिए जाएं उस एजेंसी को जहाँ पे पहले वीज़े आते थे। और अब मैं एक और आपको नई अपडेट दे दूँ। जो सैलरी की बात है, पहले सैलरी थी 400 रियाल। पहले ख़ातमीन के जो लोग यहाँ पे आए थे उनकी सैलरी थी 400 रियाल। जितने भी लोग काम कर रहे थे 400 रियाल प्लस 200 मतलब रियाल खाने का देते थे, टोटल 600 रियाल। लेकिन अब जो शेड्यूल चेंज कर दिया है, अब जो सैलरी है वो कर दी है 500 रियाल और 200 रियाल खाने का, टोटल हो गया 700। और जो फीमेल यहाँ पे 50 औरतें जो मक्का में आई हैं, उनकी जमजम पे ड्यूटी लगी है, तो उनकी सैलरी जो है वो है 600 रियाल और 200 प्लस यानी कि फूड का, वो आप खुद बनाएं या वही कंपनी का खाएं, 800 रियाल। और अगर कोई बंदा डॉक्टर आता है या कोई कारपेंटर आता है या कोई इलेक्ट्रिशियन आता है, उसी वैल्यू से उसकी सैलरी डिसाइड की जाती है। मिसाल के तौर पे अगर कोई कारीगर है इलेक्ट्रिशियन का, तो उसकी सैलरी 800 होगी और 200 उसको खाने का दिया जाएगा, यानी कि टोटल सैलरी 1000 रियाल। अगर कोई डॉक्टर आता है, MBBS डॉक्टर आता है ख़ातमीन के वीज़े पर, तो उसकी जनाब सैलरी जो है 1000 रियाल होगी और 200 रियाल खाने का होगा। मतलब ये मैं उन लोगों की कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, हर बंदे की इतनी सैलरी नहीं है। ये कैटेगरी मैं बता रहा हूँ कि जिनको इतनी सैलरी मिलेगी। अगर कोई फीमेल डॉक्टर है तो उसकी सैलरी 1200 रियाल होगी और 200 प्लस खाने का होगा। इनको रिहाइश दी जाएगी कैंप के अंदर, स्पेशली इनको रिहाइश दी जाती है। औरतें हैं या कोई मर्द हज़रात हैं, उनको लहदा कैंप में रखा जाता है, तो खाना भी वहाँ पे दिया जाता है जैसे मेस में रूटीन है। और इनके लिए जो सर्विस, बस सर्विस है और जो इनको पिक एंड ड्रॉप देती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी की होती है। इसके अलावा जो फेसबुक के ऊपर आप ऐड पढ़ते हैं, जो फेसबुक के ऊपर मैसेज आते हैं, जो व्हाट्सएप के ग्रुपों में मैसेज किए जाते हैं कि ख़ातमीन की जो सैलरी है वो 1700 रियाल है, 1800 रियाल है, 2200 रियाल है, प्लस ये है प्लस वो है, वो सब झूठ है। मैंने आपको सारी डिटेल इसलिए बताई है कि डॉक्टर जो है उसकी सैलरी 1200 रियाल तक होगी, ठीक है। जो आम वर्कर या जो एक लेबर का बंदा है उसकी 500-600 के रियाल के अलावा कोई सैलरी ज़्यादा नहीं होगी। तो खुदारा जो फ्रॉड करते हैं, जो आप लोग अपना 10-15 हज़ार रुपया 20,000 उनको भेजते हैं, वो बचाएं, क्योंकि इनका जो तरीका वारदात है वो एक अलग किस्म का है। फ्री वीज़ा, फ्री टिकट, वो आपके डॉक्यूमेंट्स जब आपके पास मंगवा लेते हैं, फिर आपको कहते हैं जी वो फ़लाँ एक मेडिकल सेंटर पे जाएं, वहाँ पे अपना मेडिकल करवाएं और उसकी फ़ीस है जी 8,000 10,000, वो आप दें, वो आप देते हैं। फिर कहते हैं जी अच्छा ये जो वीज़ा स्टैंपिंग के पैसे दें, वीज़ा भी फ्री है, जहाज़ की टिकट भी फ्री है, ये तो सिर्फ वीज़ा स्टैंपिंग के पैसे हैं 20-30-40 हज़ार रुपया। फिर जनाब जहाज़ की टिकट के आधे आप दें, आधे कंपनी पे करेगी। ऐसे करके कोई 1 लाख 1.5-2 लाख के लगभग वो आपसे फ्रॉड कर लेते हैं। जिन लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स TCS कर दिए हुए हैं तो वो फौरी अपने नज़दीकी थाने में जाएं और वहाँ पे एप्लीकेशन फ़ाइल करें कि हमारा पासपोर्ट ऐसे ऐसे हमने भेजा है, ऐसी जगह पे गया है, ये एड्रेस पे गया है, तो लिहाजा हमें पता चला है कि वो फ्रॉड है, क्योंकि वो आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ गलत यूज़ उसका कर सकते हैं। तो इस वजह से फौरी
क्योंकि ना आपको वीज़ा मिलेगा, ना वो आपको बाहर भेजेंगे, ना आपको वो रिटर्न पासपोर्ट करेंगे, वो आपका ख़त्म हो गया। फौरी जाके एप्लीकेशन किसी भी आपका जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जाके दें और अपना पासपोर्ट न्यू आप रिन्यू करवाएं, आपके लिए फ़ायदा है। बहुत सारी माएँ बहनें भाई दोस्त मतलब रब्ता करते रहते हैं कि जी 10,000 50,000 लाख का बेशुमार लोग करते हैं जी, इतना फ्रॉड हो गया, इतना फ्रॉड हो गया। तो मेरी हर दफ़ा गुजारिश होती है कि बस चंद एजेंसियां हैं जिनके पास खातमेन के वीज़े आते हैं या किसी कंपनी का जो वीज़ा होता है उनके पास जाते हैं। हर बंदे के पास वीज़ा नहीं होता और ना ये वीज़े इतने कोई मतलब आम होते हैं कि मतलब वर्कर नहीं है, इतने वर्कर चाहिए, इतने वर्कर चाहिए। ये लोग ऐसे ब्लैकमेल करते हैं, 50 का ग्रुप जा रहा है, 60 का जाना है, इतने लोग नहीं होते। अब खातमेन के अगर कोई 50 लोगों के वीज़े आते हैं तो वो एक ही एजेंसी पे आएंगे, वहाँ से ही वहाँ से परचेज़ करने पड़ते हैं। मैं फिर आपको बता दूँ, वीज़ा कोई भी होता है, किसी कैटेगरी का भी हो, आज़ाद हो या खातमेन का हो या किसी कंपनी का हो, जिस एजेंसी पे होते हैं वो भी आपसे 2-2.5 लाख लेते हैं। अगर वहाँ पे कोई और भी इन्वॉल्व है तो वो भी आपसे कोई 50-60 हज़ार लाख लेता है और टिकट मिला कर कम से कम 4-4.5 लाख 5 लाख बनता है। चाहे खातमेन का वीज़ा भी अगर है तो वो भी 4.5 लाख से कम नहीं आपको मिलेगा। ये अपने दिमाग से निकाल दें, फ्री वीज़ा फ्री टिकट कुछ भी नहीं है भाई। इन फ्रॉडियों के शिकंजे में आप खुद आ जाते हैं, फिर आप पछताते हैं कि हमारे साथ क्या हो गया। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि ऐसे लोगों से बचें, ऐसे फ्रॉडियों से बचें। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़।